दिकुंदन में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे झील क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि झील क्या होता है। भूतल के वे बड़े गड्ढे जिनमें जल भरा होता है उसे झील, सरोवर, ताल, क्याल, बिल, सागर, तालाब या पोखर कहते हैं। झीलों का निर्माण विवर्तनिक क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया और हिमनदों के पिघलने, मानव निर्मित एवं अन्य माध्यमों से द्वारा होता है। निर्माण के आधार पर झीलों के प्रकार। निर्माण के आधार पर झीलों को हम 7 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है विवर्तनिक झील, हिमानी झील, केटर झील, लैगून या अनूप झील, वायु निर्मित झील, गोखुर झील, कृत्रिम झील। विवर्तनिक झील विवर्तनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप धरातल के बड़े भाग धंसने या उठने के नदियों से मार्ग बदलने एवं धरातली दरारों के बीच जल भरने से इनका निर्माण होता है। विवर्तनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप धरातल के बड़े भाग के धंसने या उठने, नदियों के मार्ग बदलने एवं धरातली दरारों के बीच जल भरने से इसका निर्माण होता है। इसके उदाहरण हैं बुलर झील, झेलम नदी, कश्मीर, कैस्पियन सागर, एडवर्ड, टांगनिका आदि। क्रेटर झील ज्वालामुखी क्रिया के कारण ज्वालामुखी के मुख पर बने गड्ढे कुछ समय के बाद वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है। ज्वालामुखी क्रिया के कारण ज्वालामुखी के मुख पर बने गड्ढे में कुछ समय बाद वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है। इसके उदाहरण हैं लोनार झील, बुल्ढाना, महाराष्ट्र, लेक टोबा, इंडोनेशिया आदि। लैगून या अनूप झील तटीय समुद्री जल का कुछ भाग बालू या परवाल भित्ति द्वारा मुखभूमि से अलग झीलनुमा आकृति बना लेता है। इसे ही लैगून झील कहते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे चिल्का झील उड़ीसा, भारत की सबसे लैगून झील है, पुलिकट, कोलेरू, आंध्र प्रदेश, अष्टमुडी, केरल। हिमानी झील हिमालय के निचले क्षेत्रों में हिमानी के पिघलने से अनेक गहरे क्षेत्रों में जब जल इकट्ठा होने से झील का निर्माण होता है। हिमालय के निचले क्षेत्रों में हिमानी के पिघलने से अनेक गहरे क्षेत्रों में जल इकट्ठा होने से झील का निर्माण होता है। इसके उदाहरण है नैनीताल झील, राकासताल झील, भीमताल, उत्तराखंड। वायु निर्मित झील मरुस्थलीय क्षेत्रों में हवा द्वारा सतह की मिट्टी को उड़ा कर ले जाने से ऐसे झीलों का निर्माण होता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में हवा द्वारा सतह की मिट्टी को उड़ा कर ले जाने से ऐसे झीलों का निर्माण होता है। इसके पानी में लवण की मात्रा अधिक होती है। इसे पलाया झील भी कहते हैं। इसके उदाहरण है राजस्थान की सांभर, लुड़कसर, डिडवाना आदि इस तरह की झीलें हैं। गोखुर झील मैदानी क्षेत्रों में नदी की धारा अपने मार्ग के बदलने के कारण विसर्प का निर्माण करती है। ये विसर्प इस आकार की होते हैं जब नदी अपने विसर्प को त्याग कर सीधा रास्ता पकड़ लेती है, तब नदी का अपशिष्ट भाग गोखुर या क्षारण झील कहलाता है। इसके उदाहरण है काबर झील, बेगूसराय, बिहार। गंडक नदी के बहाव के बनी एशिया की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील गोखुर झील है। कृत्रिम झील बहुउद्देशीय योजनाओं के लिए नदियों के जल को रोककर डैम, बांध, बैराज का निर्माण किया जाता है, जिससे कृत्रिम झील का निर्माण होता है। इसके उदाहरण हैं गोविंद सागर, भाखड़ा नांगल बांध, गोविंद बल पंत सागर, दिहंद बांध।